So hello friends, welcome back to my channel here. Friends, first of all I would like to wish you the very best on this day that is Indian Novel Day. फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स पे जैसे कि हमने पिछले दो वीडियो में बात की है इंग्लिश और फिजिक्स को कैसे जो है कि अच्छा स्कोर करें एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में. नाउ वी विल टॉक ऑन द मैथमेटिक्स. आई मीन व्हाट बुक डू वी नीड टू रीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर कर लिया विदाउट एनी फेलियर 5 out of 5 टाइम्स. एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड फेज. सो इस ये जो है कि मैं कौन से बुक्स को फॉलो किया और किस बुक्स को पढ़ने के बाद जो है कि पाँच में से 5 बार भी एग्ज़ाम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ. तो दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस आई मीन व्हाट बुक आई रेड. सो यू हैव टू क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आपको पता चले कि मैंने कौन से बुक पढ़ा और कैसे पढ़ा, कितने कितने सारे बुक्स पढ़े कि ये सभी एग्जाम्स जो है कि निकल गए. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जैसे बताते आया हूँ पिछली दो वीडियोज़ में इंग्लिश के लिए और फिर फिजिक्स के लिए जो भी दो वीडियोज़ में बताया हूँ कि लूसेंट का बुक जो है कि बेस्ट है, उसी प्रकार इसमें भी इंग्लिश में भी मैथमेटिक्स में भी क्या बोलते हैं लूसेंट का ही बुक सबसे बेस्ट है. इसके अलावा अगर कोई आप बुक बनाते हैं तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है. अब जो है कि सबको प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़रूरी है. मतलब सिर्फ पढ़ ही लेना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस में रखना ज़रूरी है. तो अब अगर 2-3 बुक को आप फॉलो करते हैं तो सब जो है कि आपको प्रैक्टिस में नहीं रह पाएगा, और प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपको छूटना श्योर है. इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम्स में हम लोगों को देखा जाता है कि आपको पूरा सिलेबस पता है या नहीं. यानी कि हर एक सिलेबस, हर एक चैप्टर्स जो है कि आपको आता है या नहीं, ये नहीं देखा जाता है कि कितना डीप नॉलेज आपके पास है. वो देखता है कि हर एक सिलेबस से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं. तो इसलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है. तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बिना कलम उठाए जो है कि आंसर कर सकते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन. सो अगर ज़्यादा बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको कम समय मिलेगा और ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार नहीं बना पाएंगे. तो सो दिस इज वाई माई सजेशन टू यू ऑल विल बी दैट यू शुड फॉलो द लूसेंट बुक ओनली. अब देखिए ये बात सही है कि लूसेंट बुक जो है उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा नहीं है मतलब, और हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, फिर क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा नहीं है. तो इसका एक लिमिटेड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इतना सिंपल है कि आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा. लेकिन इसका मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है नेवी का और एयरफोर्स का एग्ज़ाम, तो उसके पैटर्न पे ही है. ठीक है, उससे लो लेवल का भी नहीं है, उससे हाई लेवल का भी नहीं है. क्योंकि मैं 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया और 2 बार नेवी का एग्ज़ाम दिया, तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट उसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं उसमें का, 5 से 6 क्वेश्चन जो है कि आपको लगेगा कि हाँ वही सेम टू सेम क्वेश्चन है. और नेवी में अगर बात करें तो नेवी का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, एयरफोर्स की तुलना में उसका उसका लेवल जो है थोड़ा सा अप रहता है. तो उसमें जो है कि आपको कहा होगा कि 25 में से आप मानते हैं कि 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है कि आपको छूट जाएगा, तो 20-25 में से 20 तो आएगा ना. और इसलिए कि हमें देखना है और भी सेक्शन को देखना है, जैसे फिजिक्स को भी देखना है, इंग्लिश को भी देखना है, रागा को भी देखना है उसके लिए नेवी के लिए. तो फिर आप एक ही सब्जेक्ट का 2-3 बुक बनाने लगेगा तो फिर फिजिक्स कैसे पढ़िएगा, फिर आपका रागा पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है. इसलिए जो है कि मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ आप एक ही बुक पढ़ें और लूसेंट का बुक पढ़ें. मेरे पास होगा इधर, एक्चुअली मैंने लूसेंट का ही फॉलो किया था. तो ये है लूसेंट का बुक, देख लीजिए इतना पतला है, उतना मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं मोटा भी नहीं है. इसको आप लिमिटेड वे में पढ़ सकते हैं. मैं इस बुक को 7 से 8 बार अब तक बना लिया हूँ, और मतलब सिर्फ रिवीजन एज ए रिवीजन, और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को बना लिया हूँ. ऐसा हो गया जैसे कि याद हो जाए क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह से भी आपको भी करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कितना डीप नॉलेज है आपको. आपको ये पूछता है कि आपके पास क्या बोलते हैं हर एक चैप्टर्स का जो है कि नॉलेज है या नहीं, ओवरऑल नॉलेज है या नहीं. ठीक है, तो इसलिए जो है कि आप कोशिश कीजिए कि एक ही बुक को फॉलो करने का, और लूसेंट बुक इज एनफ. ठीक है, लूसेंट बुक एनफ है किसी भी एग्जाम्स के लिए. अभी इस बार जो मैं एग्ज़ाम दिया, अभी जो रिजल्ट आया हुआ है एयरफोर्स का, तो इसमें 25 में से 24 क्वेश्चन मेरा सही था. और ऐसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिर्फ इसी बुक को मैंने फॉलो किया है, दूसरा किसी भी बुक को फॉलो नहीं किया. अब रह गया ये बुक रिगार्डिंग नाउ, हमें पढ़ना कैसे है इस बुक को, किस तरह से पढ़ें कि हमेशा ये अपने माइंड में बना रहेगा और एग्ज़ाम के समय जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इस बुक को वो क्या करने लगेंगे कि बनाएंगे और बनाते रह जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे. मतलब कि वो
क्या होता है कि वो लोग रिवीजन करने का उनको मतलब ढंग नहीं रहता है कि कैसे रिवीजन करें, मतलब वो अपने तरीके से रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में लोग करते हैं तो जैसे शुरू वाला चैप्टर से उठाए और उसके बाद बनाते चले जाते हैं, बनाते बनाते पता चलता है कि 1.5 महीना में चाहे 1 महीना में वो एक बार इसको रिवाइज कर पाते हैं। चूँकि इसमें 28 को चैप्टर है तो जनरली अब कम से कम लगेगा तो 30 दिन लग ही जाता है, चूँकि 2 से 3 घंटा डेली दीजिएगा तो वे लोग 28 दिन या मतलब 1 से 1.5 महीना में वे लोग जो है कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पता चलता है कि जब लास्ट चैप्टर तक गए 45 दिन 44-45 दिन होता है, उसके बाद जब गए तो फिर पता चलता है कि पीछे का कुछ चैप्टर्स जो है कि भुलाने लगा। ठीक है, तो फिर वो पीछे जब रिवीजन करना था तो फिर पीछे आके बनाने लगते हैं, तो फिर वैसे आगे जाते हैं तो फिर पता चलता है कि आगे का चैप्टर जो है कि भुलाने लगा। तो वे लोग ऐसे रिवीजन में ही अटके रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिवीजन नहीं करना है। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बुक को जो है कि पहले एक बार बनाइए पूरा थ्रोली, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ईजी रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। और उसके बाद जो है कि फिर एक बार और बना लीजिए, अगर समय है तो एक बार और इसको वैसा ही बना लीजिए। उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन अब आपको फिर इस क्वेश्चन इसमें का जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, नहीं बनाना है। बस आपको जो भी क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया होगा, हर एक चैप्टर में आप जाइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी दिया होगा, इस पॉइंट को आपको क्या करना है कि सबको रिवीजन करना है। और इस तरह से आपको 5 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही या फॉर्मूला होगा उसमें उसको, उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर जो है अगला चैप्टर उसका भी वैसे ही रिवीजन करना है, उसी तरह से थर्ड चैप्टर का भी रिवीजन करना है। तो इस तरह से जो है कि आप पाएंगे कि आधा घंटा में आप 5 से 6 चैप्टर्स का आराम से रिवीजन कर लेंगे उसका फॉर्मूला से। ठीक है, इस तरह से आपको 4 से 5 दिन, अगर चाहें तो आप 2 दिन में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं सिर्फ फार्मूला से। तो ये आपका समय को कम करेगा। अब ऐसे रहेगा तो आप देखिए 2 दिन में अगर एक चैप्टर एक बुक को रिवीजन कर लेते हैं तो फिर अगले दिन में एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर अगले 2 दिन में एक बार रिवीजन कर लेंगे, यानी कि 10 दिन में 5 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि 25 को जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा ओवरऑल सिलेबस से रहेगा, किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से जो है कि उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो वो आप बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मेरा 25 क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन बन जा रहा है, और ये जो चैप्टर है कोई पार्टिकुलर चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है। तो फिर आप अब जब जाइएगा रिवीजन करने के लिए तो सिर्फ उस चैप्टर में जाइएगा जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, पूरा बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस चैप्टर में जाइएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों नहीं बना, और उस पर आधारित जो है कि इसमें 5-10 क्वेश्चन जो होगा उसको फिर से डील कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन और वो कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप जो है कि प्रैक्टिस सेट अगला सेट बनाइएगा, उसमें भी ऐसा ही कीजिएगा। इस तरह से करते करते आप जब सेट बनाने लगिएगा तो आपका एवरेज स्कोर जो है कि अब बढ़ने लगेगा, अप होने लगेगा। और वो जो है कि आपको पूरा पूरा जो सिलेबस है उसका ओवरऑल जो है कि दिमाग में आपको हमेशा एक सेट होने लगेगा कि हाँ ये सिलेबस है मेरा और इस तरह का क्वेश्चन लेवल आता है। ठीक है, और इसका रिवीजन करने की कभी जरूरत नहीं है। रिवीजन कैसे करना है तो आधा घंटे में 5 से 6 चैप्टर जिस तरह से अभी बताया रिवीजन करना है, सिर्फ इसका जो मेन पॉइंट है उसको देखना है और फॉर्मूला को याद कर लेना है। बाकी दोबारा दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं 8 बजे इसलिए बना लिया क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको 2019 में इंटर पास किया और उसके बाद मैं तैयारी करने लगा। तो पहले तो इसको 2 बार मैंने बनाया और उसके बाद 2 बार बनाने के बाद एग्ज़ाम दिया, सितंबर वाला एग्ज़ाम इसी से निकल गया। तो उस समय भी अच्छा मार्क्स 18 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किया था जिसमें 16 को आया हुआ था, मेरा सही था। तो उस समय क्या हुआ था कि 20 मिनट का सेक्शन वाइज टाइम था तो मैं उसका प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए मुझे टाइम का वहाँ पे दिक्कत हो गया। तो 25 में से 25 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें 16 सही था, 2 गलत था। तो अब आफ्टर ऑल सही ही रहा। फिर उसके बाद जो है कि उसमें मैं नहीं हो पाया, वो वाला जीडी में हम आउट हो गए। तो फिर उसके बाद टाइम मिल गया, इधर देख ही रहे हैं कि 1 साल का टाइम मिल गया था लॉकडाउन की वजह से, तो अच्छा समय मिल गया और इसको मैं 5 से 6 बार इस लॉकडाउन में भी मैं बना लिया। आफ्टर ऑल 6 से 7 बार इसको बनाया। एक ही बुक को मैंने बनाया, दूसरे बुक को नहीं बनाया। मैंने भी दूसरे बुक को देखा, फर्स्ट में मैंने इस मैथ को देखा था तो मुझे लगा कि यार इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है और पता नहीं उस एयरफोर्स के एग्जाम में कैसे हो रहा होगा, क्वेश्चन किस तरह से रहा होगा। फर्स्ट में मुझे ऐसा लगा था तो मैं भी मतलब कुछ अलग दूसरे बुक आता है जैसे एसके का बुक आता है और फिर अरिहंत का भी बुक आता है, तो दोनों को मैंने ख़रीदा। फिर उसमें देखा तो उसके क्वेश्चन का लेवल जो है कि ज़्यादा था इसके तुलना में। तो हमें एहसास हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चूँकि टाइम का लिमिट है। तो फिर मैंने उस बुक को छोड़ ही दिया, उसको बनाया ही नहीं, सिर्फ टोटली इस पर फोकस किया और इस पर जितना हो सके बनाया। आप देख सकते हैं ये सब फट उठ गया है, इतना बार मतलब हुआ ही सब किस तरह से हो गया है। ये एक्चुअली मतलब ज़्यादा दिन हो गया, 2 साल हो गया, ऑलमोस्ट सभी तरह क्वेश्चन इसमें बना लिए हम, तो इसलिए थोड़ा इसका कंडीशन अब ख़त्म हो गया है।
आफ्टर ऑल इसने जो है कि इसको बनाने से हमें एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सेकेंड फेज का वेट कर रहा हूँ और देखिए क्या होता है। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू फोकस ऑन ओनली वन बुक, नॉट मोर देन वन बुक्स, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को देखना है यार, फिजिक्स को भी देखना है, मैथ को भी देखना है, रागा को भी देखना है अगर नेवी के लिए हैं तो इसलिए जो है कि आप 2-3 बुक ना बनाएं मैथ के लिए, आप एक ही बुक बनाएं। मतलब हम आपको गारंटी देते हैं कि आप 25 में से 20 तो जरूर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो। अदरवाइज आप 25 में से 20 कर सकते हैं इस बुक को बनाने के बाद। तो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू सजेस्ट यू। एंड आप अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की, इंग्लिश में भी इस बार 20 में से 19 सही था, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। यहाँ पे मैं लास्ट में जो है कि आप देख सकते हैं, उसका यहाँ पे रहेगा आइकन, वहाँ पे दिखेगा। फिर मैंने फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे किया उसका भी यहाँ पे आइकन दिखेगा, आप जो है कि उसको जरूर देखिएगा, इससे एक आपको आइडिया मिलेगा। और मैं किसी और का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस हाउ आई क्लियर द written examination 5 out of 5 times. So I'm sure that this is going to help you out surely. So अगर आपको ऐसा लगे कि जो नए स्टूडेंट हैं और उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, सो यू माइट शेयर इट, आपको शेयर करना चाहिए उन्हें, इट विल रियली हेल्प देम ऑल्सो। ओके, दैट्स ऑल। एंड आपको इसके रिगार्डिंग, मैथ के रिगार्डिंग या किसी अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, देन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम श्योर दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच यू एंड आई मीन मतलब आपके क्वेश्चन को आंसर करने का। ठीक है, ओके, वेल नाउ थैंक you very much for watching my videos, and if you liked it, please subscribe and also share it with your friends. Okay, thank you.